नमस्कार, आप सभी मेरा नाम है शुकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपके लिए ये है कि जिस समय पर आपका वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद आपके पास एक धमकी आती है डिलीट या फिर वायरल। इस तरीके आने के बाद जो है फिर आप डर के वजह से ये कहते हैं कि इसको प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो आपकी नहीं बात के आगे किसी की बात नहीं सुनता है। और अंत में ये होता है कि वो आपके पास उससे बात आप उसका नंबर बंद बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर दूसरा किसी सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफिसर का फ़ोन आता है और ये वो कहता है कि हम आपके घर आ रहे हैं, आप एक टीम लेकर और आपको गिरफ्तार करने के लिए और आपके साथ-साथ आपकी फैमिली को भी हम गिरफ्तार करेंगे। ऐसी जब एक व्यक्ति के पास ऐसी धमकी भरी जब कॉल आती है, तो फिर वो व्यक्ति जो है इतना डर जाता है कि सोचता है कि अब मुझे इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हो सकता है कि उनकी बात में हाँ कर दे या मनमानी उनके जो वो कह रहे हैं, पैसा माँग रहे हैं तो पैसे के लिए हाँ कर दें या किसी और चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो वो भी हाँ कर दे। तो ये एक डर, धमकी देने वाले आपके पास कॉल आते हैं। इसी चीज़ के चलते हुए मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आए, तो मैंने सोचा था कि आपको भी इस बारे में एडवाइस कर सकूँ क्योंकि ये पुलिस घर पर आना, पुलिस का सभी लोगों के साथ में सामने बातचीत आनी, मतलब इस तरह की बातें जो है पारिवारिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से बाहर आना, इन सब चीज़ों का डर आपको चलते हुए आपके मन में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर बन जाता है और फिर आप जो है वो इतना डर जाते हैं कि अब जो है वो आपको समझ नहीं आता बात पता कि हम क्या करें। अब ऐसे समय पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है पहले तो। सबसे पहले कोई भी आपके पास अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है तो उसको रिसीव ना करें। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने होती हैं तो आप अपनी तरफ से अपना जो माइंड है वो थोड़ा-सा धैर्य रखें, उसमें पेशेंस रखें और दूसरा, इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ में होती हैं तो आप इसकी शिकायत ज़रूर करवाएँ। अब क्या हुआ था इस तरह की मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें कॉल किया, बताया कि सर मैं लखनऊ से हूँ, यूपी में, और मैं एक स्टडी करता हूँ, मतलब स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ कल रात जो है एक वीडियो कॉल आया। रात्रि का समय था तो मैंने उसको अचानक से रिसीव कर लिया। मैंने सोचा कोई कॉलेज लड़का या लड़की कोई होगी, जिस दौरान मुझे वीडियो कॉल कर रहा है तो मैं उसको रिसीव कर लूँ। उसने मुझे देखने के बाद जो है जैसे ही मैंने उसको रिसीव किया तो उसने मुझे देखा, कैमरे में मेरा फ़ोटो आया और उधर से लड़की जो है अपने आप ही बिना कुछ पूछे कहे जो है लड़की अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने उसको हड़बड़ा कर काट दिया, लेकिन कुछ सेकंड्स जो हैं उसमें मेरे चंद फ़ोटो वगैरह आ गई। अब उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मुझे उसी नंबर पर, मैं घबरा गया कि पता ना ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। इसके बाद जो है उसने मुझे अपना वीडियो बनाकर जो है मेरा चेहरा था और दूसरा प्राइवेट पार्ट किसी दूसरे का था। ये उसने ऐड कर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया और जैसे ही मैंने देखा तो मेरा दिमाग सन्न हो गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसे समय पर एक स्टूडेंट और एक जो अपना भविष्य बना रहा है तो वो उस भविष्य बिगड़ने के कगार पर है। और फिर उसके बाद एक मैसेज आता है कि बताओ क्या करना है, डिलीट या वायरल? अगर डिलीट करना है तो बताओ इतना रकम आपको देनी होगी। और बच्चा जो है वो डर जाता है और डरने के उपरांत जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर देता है जिस दौरान जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। किसी से हेल्प माँगने की भी नहीं कोशिश करनी करता है। उसने कहीं न कहीं यूट्यूब पे सर्च किया और उन्होंने कॉल किया। उसके बाद जो है मैंने उनको बताया कि आपको इन सब चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ये भी कॉल आया था कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके घर पर आएँगे, टीम आएगी हमारे पास हमारी, और अब तैयार हो गए हैं हम चलने के लिए, आपके घर पहुँच रहे हैं, आपके पास पहुँच रहे हैं। तो ये इंसान जो है वो आप ये समझ के देखिए कि उनके पास क्या आपका एड्रेस है, तभी तो आपके पास आ पाएँगे। अगर एड्रेस नहीं है तो आपके पास कैसे आ पाएँगे? किस तरीके से आपको वो ढूँढ पाएँगे, सर्च कर पाएँगे? तो ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसे समय पर आपके लिए तुरंत तत्काल में जो है वो अपने एक पुलिस सर्विस द्वारा ये सूचना प्रोवाइड कराएँ कि भई हमारे साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये स्कैम हुआ है, क्योंकि ये एक पार्ट है स्कैम का। यहाँ पर जो है एक लड़की जो आपको अपना फ़ोटो, अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर आपको अपने जाल में फँसा लेती है और फँसाने के बाद फिर आपसे मनमानी रकम माँगने की डिमांड करती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझना है कि मुझे इन सब चीज़ों से किस तरीके से बचना है, क्योंकि मैं अब तक बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, जानकारी आपको देता हूँ हर बात पे हर प्रकार की। जैसे ही मेरे पास कोई भी अपडेट आती है नई, मैं तुरंत आपके लिए अपडेट करता हूँ कि आज मेरे पास इस तरह की चीज़ें हैं। तो आज अगर आप किसी प्रकार के आपके पास धमकी भरा कॉल आ रहा है कि पुलिस घर पर आ रही है
और आपको गिरफ्तार कर रही है, तो इन सब चीज़ों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आपके साथ ऐसा कोई बड़ा अपराध आपने नहीं किया है जो कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो जिस वजह से कि आपके घर पुलिस आ रही हो, क्योंकि पुलिस आने का मतलब है बहुत बड़ा अपराध करना, जो कि हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है, ऐसे अपराध। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल आपने रिसीव किया। बस ये है कि कुछ टिप्स आपको याद रखने हैं जिसकी वजह से आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकें, बच सकें, अपने आप को ना पाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर ऐसी चीज़ें अगर समाज में पहुँचती हैं, वायरल होती हैं या दूसरे लोगों तक किसी प्रकार से पहुँच जाती हैं, तो थोड़ा-सा छवि जो धूमिल हो जाती है कि आप ऐसे काम कर लेते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भई मेरे से कोई गलती ना हो, क्योंकि एक गलती हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में या डिप्रेशन में या प्रॉब्लम में डाल दे। तो ये आपको सब समझना है कि मुझे इस तरह की चीज़ें, घटनाएँ नहीं करनी है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।